रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण के समय स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं फिर से उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह समस्या एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा दल और हम लोग इस बात के खिलाफ हैं। आप और हम भी यह चाहते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां, जिनकी चर्चा सदन में भी हो चुकी है, ये सभी काम कर रही हैं। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि धीरे धीरे यह देश के अन्य कई राज्यों में भी पैदा हो रही है। ऐसी विदेशी शक्तियों की यह इच्छा है कि यह देश सदा के लिए अलग अलग हिस्सों में बंट जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम सरकार के साथ हैं। हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे। इस सब के बावजूद हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की इस समस्या को सुलझाने में मदद मिली हो। इस सदन में मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियां वहां पर अपना काम कर रही हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य हो जाता है कि असम राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारा जाए, ताकि विदेशी शक्तियाँ वहाँ की गरीब जनता से अनुचित लाभ न उठा सकें। मुझे याद है असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि असम राज्य के जो उन्नति के साधन हैं वे बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं और इस ओर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था, लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की इस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से यदि आप देखें तो असम राज्य की ओर भी विकास योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि असम राज्य का
अब तक उतना विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। असम के विकास में अभी समय लगेगा। सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए बोल रहा हूं। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान पुलिस विभाग की तरफ ले जाना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपकी पुलिस चोर को राजा और राजा को चोर बनाती है। जब किसी के यहाँ चोरी होती है तो पुलिस के अफसर चोर पर कार्यवाही न करके भले आदमी पर कार्यवाही करते हैं। अशांति फैलाना पुलिस विभाग का काम है। जिस गांव में शांति है उस गांव में अशांति फैलाना इस विभाग का काम है। जहां पर हत्या नहीं होती वहां हत्या करा देना पुलिस का काम है। हम कैसे आशा करें कि पुलिस विभाग एक बहुत अच्छा विभाग है। इसको जनता की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यह जनता का विनाश करती है। किसी भी गांव में गंदे लोगों से मिलकर जुआ खिलवाते हैं और उनसे रुपए ले लेते हैं। यह पुलिस विभाग का काम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने विभाग में सुधार कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री देश में सुधार के काम कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री देश को सुधारने के लिए देश में 20 घंटे तक काम करते हैं। आप भी बहुत काम करते हैं, परंतु जो आपके पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं वे देश को आगे बढ़ाने में बाधा खड़ी करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सख्ती के साथ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान हरिजनों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपने हरिजनों की उन्नति के लिए बहुत कानून बनाए हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप जानते हैं हरिजनों के साथ समाज में भेदभाव होता है। यही नहीं, आदिवासी भी हरिजनों के साथ भेदभाव करते हैं। हरिजन करें तो क्या करें? इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जितने भी हमारे संसद सदस्य यहाँ हैं और चुनाव जीत कर आते हैं वे हरिजनों के लिए कुछ अवश्य करें। उनकी उन्नति के लिए कुछ अवश्य करें। उनसे मेरा निवेदन है कि जब वे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएं तो हरिजनों और आदिवासियों के बीच जो मतभेद हैं उनको अवश्य दूर करने की कोशिश करें। हरिजनों की रक्षा के लिए हरिजन थानों की स्थापना की गई है, लेकिन वहाँ भी बड़े लोगों का ही पक्ष लिया जाता है। इसलिए आप इन सब बातों पर अवश्य ही ध्यान रखें। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो सभी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मण।